चलिए नमस्कार फ्रेंड, आज हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी, बैंक, अदर एग्ज़ाम में काफ़ी ये आपका टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, आज हम इसकी एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। होता क्या एक्टिव पैसिव? डेफिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका मेन होता है, सब्जेक्ट आपका मेन काम आपका सब्जेक्ट करता है, तो वो टेंस आपका एक्टिव कहलाता है। यदि सेम इसका उल्टा हो जाए, यानी कि आपका जो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट प्रधान हो जाए, ऑब्जेक्ट का रोल है वो इम्पोर्टेंट हो जाए, तो वो आपका टेंस आपका कैसा हो जाएगा? पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज दैट मैंने हिंदी में लिखा हुआ है मैंने चाय पी, यहाँ पर मैं यानी कि जो आई है वो चाय पीने का काम कर रहा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? यहाँ पर चाय है। यानी कि हमने सेंटेंस की शुरुआत एक्टिव में किससे की है? मैंने से की है, आई से की है। आई आपने यूज़ किया और उसके बाद में आपने ऑब्जेक्ट को रखा, यानी कि सब्जेक्ट का रोल पहले है और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी वाले कंडीशन में जब आपने इसका पैसिव किया तो चाय मेरे द्वारा पी गई, यानी कि आपने जो इम्पोर्टेंस है वो किसको दे दिया? आपने चाय को दे दिया। आपको चाय पहले आ गई आपकी, आपका ऑब्जेक्ट आपने पहले यूज़ कर लिया, तो ये आपका पैसिव हो गया। सेम चीज़, वह एक लेटर लिखता है, यहाँ जो आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो ही से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ही आपका सब्जेक्ट है जो सेंटेंस की स्टार्टिंग ले रहा है, सब्जेक्ट प्रधान है, तो आपका एक्टिव हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर आपने लेटर को पहले लिखा है तो ये रिवर्स कंडीशन हो जाएगी और आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव कहलाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर ही को वैल्यू ना करते हुए आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू की है, लेटर को आपने पहले लिखा है। क्लियर है? चलिए एक चीज़ और देखें, इसमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगी जब भी आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करोगे, प्लस जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपका बाय के बाद में आएगा। आपको एक बी बाय का यूज जरूर करना है और उसके कुछ प्रोनाउन है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। उसकी मैं शीट आपको दे देता हूँ। इंग्लिश में देखें, लिखा हुआ ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की और हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया। लेकिन जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने बोला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। तो आपका ऑब्जेक्ट जो फूड था वो पहले आ जाएगा, वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया हमने। ठीक है, और आपका जो सब्जेक्ट था ही वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। लेकिन अगर वो प्रोनाउन है तो उसका प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, ही का हमारा क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। बी बाय की हम यूज़ किया, वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की। सेम नीचे वाले में देखें, दे गो टू स्कूल, दे हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, स्कूल हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक क्या हो गया? पहले आ गया। ऑब्जेक्ट को यूज़ किया, दे हमारा सब्जेक्ट था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑब्जेक्ट में। तो दे का हमने क्या कर दिया? यहाँ पर देम कर दिया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले लेगा और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की पोजीशन ले लेगा। बी बाय का यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, वॉज लगेगा, वर लगेगा, ये हमें अकॉर्डिंग टू टेंस हमें देखना है। जब भी आपका आई यूज होगा सब्जेक्ट की तरह तो आप आई का क्या कर दोगे? मी। वी यूज होगा, वी का आप क्या कर दोगे? अस। यू का यू रहेगा, दे का दैम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट्स। ठीक है, और अगर ये ऑलरेडी आपके पास ऑब्जेक्ट की तरह आ गए तो मी का आप कन्वर्ट कर दोगे आई में। दोनों ही वाइस वर्सा चलते हैं। सब्जेक्ट वाला पार्ट अगर आप कन्वर्ट करोगे ऑब्जेक्ट में
तो आपको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। राइट हैंड वाला अगर आपका आ गया है तो आपको लेफ्ट हैंड वाले में कन्वर्ट करना है। शीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसकी जो भी आपकी क्लासेस चल रही है इसकी पीडीएफ मैं आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा टेंस का चार्ट है, ठीक है। टेंस आपके 12 होते हैं टोटल, लेकिन हर टेंस में आपका एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। एक्टिव पैसिव आपका पूरे इंडेफिनिट में बनता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। कंटिन्यूस के 2 टेंसों में आपका एक्टिव पैसिव बनता है, प्रेजेंट में और पास्ट में। परफेक्ट में ये तीनों में बनता है। तो कुल मिलाकर आपका 3 2 5 और 3 8 टेंसों में आपका एक्टिव पैसिव बनता है। ये 3 टेंसों में आपका एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। क्लियर है? ये टेंस अगर हमें आते हैं तो एक्टिव पैसिव सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी शीट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये रूल हमें पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अगर हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करें, अगर कोई भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और अगर हमें उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो सेम चीज़, हम पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे, इज एम आर का हम यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव पैसिव में हमेशा यूज़ होगी जब भी आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। यहाँ एक्स्ट्रा हमारा क्या जोड़ रहा है, हमारा यहाँ पर जोड़ रहा है इज एम आर, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर में हमें इसको फॉलो करना है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखें। ही कुक्स फूड, ही हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, कुक हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस अभी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में दिया गया है, ठीक है। हम इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, इसको पैसिव में करेंगे, तो हमें इस फॉर्म में इसको लेके आना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को रखा। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फूड, ठीक है। उसके बाद आपने इज एम आर लगाना है। फूड हमारा सिंगल है तो हमने इसका यूज़ किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी है, कुक की थर्ड फॉर्म होती है हमारी कुक्ड। बाय का हमको यूज़ करना है, बाय हमने यूज़ किया। सब्जेक्ट का हमें यूज़ करना है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर ही था तो ही हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, ही का हमें क्या करना है, इसमें हिम करना है। नीचे वाले में देखें, ही टेल से लाई, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर लाई, लाई को आपको सबसे पहले रखना है। अगर आर्टिकल यूज़ किया जा रहा है तो आर्टिकल हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ में रहेगा। लाई आपका सिंगल है तो आपने इज यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की, बाय यूज़ किया, सेम सब्जेक्ट हमारा ही है, ही का हमने क्या कर दिया, इसमें हिम कर दिया। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर अगर हमें याद है तो इजीली हम एक्टिव्स को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ही हमारा बेसिक चल रहा है ये। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो उसका जो बेसिक रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। इन प्रेजेंट में हम इज एम आर यूज़ कर रहे थे, सेम चीज़ हम पास्ट इंडेफिनिट में हम वॉज वर यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लगभग सेम है, सिर्फ हमारा वॉज वर आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म को रिप्लेस करके। इसके कुछ एग्जांपल देखें। सेम मैंने वही एग्जांपल रिपीट किए हैं। लिखा हुआ ही कुक्ड फूड, ये स्ट्रक्चर अभी कुछ इस तरीके से बना हुआ है आपका। ही हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की और हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया। कन्वर्ट करेंगे इसको इस फॉर्म में। हम पहले हमने ऑब्जेक्ट उठाया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या यहाँ पर फूड। वॉज वर्ब में से हमें एक चीज़ लेनी है, फूड हमारा सिंगल होता है, वॉज का यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने ली, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमारी कुक्ड। बाय का हमने यूज़ किया, देन उसके बाद में हम सब्जेक्ट का यूज़ किया। सब्जेक्ट हमारा ही था, हमारा ही का क्या हो गया इसमें, हिम। ही टोल्ड अ लाई, सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज़ किया गया, पास्ट इंडेफिनिट है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा लाई, लाई सिंगल है तो वॉज आएगा V3, बाय ही का हमारा हो जाएगा हिम। इंडेफिनिट समझ में आ गया तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
इसकी पीडीएफ में मैंने बोला आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इसको लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। हमने रूल पढ़ा हुआ है, होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है विल बी शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ रही हैं, एक बी एक्स्ट्रा जोड़ रहा है और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मैंने बताया हमेशा ही ऐड होगी, तो अब याद रखें इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ऐड हो रही है, वो है आपकी बी ई बी। एग्जाम्पल देखें इसके, सेम मैंने वही एग्जाम्पल लेके, ही विल कुक फूड। सब्जेक्ट यूज किया हमने, ये कुछ इस फॉर्म में, अभी विल का यूज किया है हमने यहाँ से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कुक, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर फूड। सेम चीज़ हम इसका रिवर्स कर देंगे, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को हम पहले लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या, फूड। विल भी हमने यूज़ किया, कुक की थर्ड फॉर्म यूज़ की कुक्ड, बाय यूज़ किया, ही का हमारा क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगला सेंटेंस है ही विल टेल ए लाई। ही हमारा सब्जेक्ट है, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम पहले लेके आए, विल भी हमने यूज़ किया, V3 हमने यूज़ किया, बाय यूज़ किया, और ही का हमने क्या कर दिया, हमने हिम कर दिया। क्लियर है? चलिए इसका हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं फटाफट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे और ऑब्जेक्ट आता था। कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट के साथ में ZMR आ जाएगा प्लस V3 आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते थे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा वॉज वर आ जाएगा प्लस V3 आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल शैल का यूज़ करते थे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका हम पैसिव बनाएंगे तो विल बी हो जाएगा, शैल बी और V3। ये स्ट्रक्चर भी आप पूरा तीनों को आप एक साथ भी माइंड में याद रखें। टेंस याद है तो इंडेफिनिट में पैसिव में ZMR, पास्ट में वॉज वर्ब, फ्यूचर में BEB। ये एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ रही हैं, V3 सबके साथ में रहेगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? इसकी कुछ मैं आपको वर्कशीट आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। इसमें तीनों का आपको मैंने मिलाकर दिया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों इंडेफिनिट के आपके सेंटेंस हैं। कुछ देर आप इसको प्रैक्टिस करें और इसके आंसर हैं वो आपके सामने है। पहले खुद से प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद में आप इसके आंसरों को देखें। चलिए, ओके, थैंक यू।